इस बुनियाद पे कि शहजादी साहिबा को पसंद नहीं आया, नागवार गुजरा कि उनके मुंह के ऊपर आकर किसी ने चोर के नारे लगा दिए या चोर की बात कर दी, तो वो ज़हनी मरीजा की वजह से उसको राजी रखने के लिए आप अब 26 अरकान असेंबली की बलि चढ़ाने जा रहे हैं। तो मलिक अहमद साहब जो है उनको पार्टी के अंदर से भी मुखालफत का सामना करना पड़ा, तो बड़े बदमजा हुए हैं। अब वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इस बात की कि मैंने क्यों इनको नाअहल करवाने का फैसला किया। नाअहल तो ये लोग नहीं होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर हो गए तो ये खुश नसीब तरीन एमपीएस होंगे, क्योंकि ये एक नई तारीख लिख देंगे कि एहतजाज करने पे और आवाज उठाने पे, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने पे एमपीएस को ना सिर्फ मुअत्तल किया गया बल्कि उनको नाअहल कर दिया गया। इनका तो बड़ा फायदा हो जाएगा सियासी, इन्हीं के खानदान आइंदा इलेक्शन जीतेंगे, कोई और नहीं जीतेगा, क्योंकि इन्होंने वहां पे आवाम के लिए, आवाम के दुख के लिए आवाज उठाई थी, और जो आवाम पे बम मारा गया बजट का उसके खिलाफ ये लोग बोले थे। नून लीग की ना एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल, और उनका ये दुख भी बहुत बड़ा है। नून लीग को जिसने 12 पिछले चंद सालों में, नून लीग उसी की गोद में बैठी है और नाम भी नहीं ले सकती। हैरत की बात है ना, कैसी अजीबोगरीब सिचुएशन है। नून लीग को मारा था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, मारा भी ठीक था, ये बहुत सारे सवालों के आज तक जवाब नहीं दे सके। मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे या केसेस बनाए या कुछ और करे, ये पाकिस्तान के कानूनी निजाम को यह करना चाहिए, जो एहतसाब करने वाले इदारे हैं उनको यह करना चाहिए। फौज को इससे दूर रहना चाहिए, चाहे कोई करप्ट है या नहीं है, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई करप्ट है तो जो इदारे करप्शन पकड़ने वाले हैं वो काम करें। तो नून लीग बेशुमार चीजों के जवाब नहीं दे सकी, लेकिन इसके बावजूद नून लीग को जो मारने वाले थे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। फौज फेंटा लगा रही थी नून लीग को जब उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। आज नून लीग को फेंटा नहीं लग रहा, आज अवाम उनके खिलाफ हो गई उनकी हरकतों की वजह से, तो नून लीग अपना दुखड़ा सही तरह सुना भी नहीं सकते। वो बताना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि उनको मारा है एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो ये कह नहीं सकते, उनका नाम ले नहीं सकते, क्योंकि आज वो खुद जुल्म का हिस्सा है, आज वो खुद जालिम है और जालिम के साथ खड़े हुए हैं। उसी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के ये इक्तदार में आ गए हैं और उन्हीं के जूते पॉलिश कर रहे हैं। लिहाजा नून लीग की सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड है। पीटीआई वाले तो फिर भी कह देते हैं हम दौरे हालत में थे, हम जनाब कुछ और समझते थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। पीटीआई वाले तो उनकी पसली बड़ी मोटी है इस मामले में, उनका लीडर भी और ये जमात भी, वो अपनी गलती मान लेते हैं। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जो साफ कहता है हाँ मेरे से गलती हुई, मैंने क्यों ये एक्सटेंशन दी, मैंने क्यों इस पर भरोसा किया, मेरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोच फॉर द टाइम बीइंग वो गलत थी उस वक्त और मैंने गलत किया। तो ये कितनी अच्छी बात है कि वो अपनी गलती मान लेते हैं। लेकिन पीएमएलएन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सही तरह रो भी नहीं सकते, वो बता भी नहीं सकते कि उनको मारा किसने। वो बेचारे इमरान खान पे इल्जाम लगाते हैं जिसने उनको क्या मारना था। सारे केसेस तो इमरान खान की हुकूमत आने से पहले के बने हुए थे। जिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने इनको मारा वो उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, बेचारे करते हैं तो फिर अंदर से उन पर सख्ती हो जाती है। तो नून लीग की बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, जिसने उन्हें मारा उसी की गोद में बैठे और इस डर से नाम नहीं लेते कि दोबारा ये हमें गोद से उतार देंगे। अब साजिश ये है कि पीटीआई को दबाया जाए, डराया जाए कि आपके अरकान नाअहल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में पीटीआई को बैक फुट पे नहीं जाना चाहिए, फ्रंट फुट पे आना चाहिए और कहना चाहिए नहीं करना है नाअहल तो करो बंदे, हम देखते हैं तुम कैसे करते हो। यहां अदालतें भी मौजूद हैं, अदालतें इंसाफ ना दें तो एक्सपोज करें पूरे निजाम को। असेंबली में बैठ के कौन से आप झंडे गाड़ रहे हैं या कानून साजियां कर रहे हैं, अगर ये बाहर भी निकाल दें तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ये निजाम मजीद नंगा होगा, मजीद एक्सपोज हो जाएगा, बैक फुट पे जाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मरियम नवाज के सामने इन एमपीएस को झुकाने की एक कोशिश है। यानी अगर ये कर देंगे ना तो एक बदतरीन मिसाल पीएमएलएन के और इलेक्शन कमीशन के गले चिपक जाएगी। इलेक्शन कमीशन भी मैं देख रहा था, यहां पे उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है, वो पढ़ के हैरान हो रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे नहीं मारती जैसे इलेक्शन कमीशन टारगेट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इलेक्शन कमीशन की आप अगर प्रेस रिलीज देखें तो वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं मलिक अहमद के साथ मुलाकात को, फिर बता रहे हैं हम पीटीआई के लोगों से भी मिलते रहे हैं, पीटीआई का नाम ले रहे हैं और किसी जमात का नाम नहीं ले रहे हैं। वही हम शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मिले हैं, हम जो है ना वो असद उमर से भी मिले हैं और बाकी लोगों से भी मिले हैं, उस्मान बुज़दार से भी मिले, बाकियों का नाम नहीं ले रहा। जनाब हम ईवीएम के चक्कर में मिलना चाहते हैं, इसमें मिलना चाहते हैं, उसमें मिलना चाहते हैं, और फिर एंड में पीटीआई के ऊपर इल्जामात और पीटीआई के सवालों के जवाब और उनके ऊपर जो है वो एक नया प्रोपेगेंडा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हकीकत है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल प्ले कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना जाती सिंबल लेकर इलेक्शन में उतर जाना चाहिए और पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन लड़ती है ना उनका एक उम्मीदवार, तो वो इलेक्शन कैसे होता है देखें, एक तरफ अवाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ कौन है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम की सारी जमातें, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान का पूरा स्टेटस को, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन, इन सारों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ती है। आप अंदाजा करें, और इसके बावजूद वो 180 से ज्यादा नशिस्तें जीत जाती है और ये सारा निजाम मिलकर पीएमएलएन को सिर्फ 17 सीटें दिलवा पाता है। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर 2 नंबरी होती है, जाली फॉर्म 47 आते हैं और 2 नंबर तरीके से ये इलेक्शन बनाया भी जाता है, ये इलेक्शन जीतता भी जाता है। नाज़रीन, अब एक तरफ पीटीआई के लोगों के साथ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेवड़ियां बांटी है ना, जो माले गनीमत बांटा है मखसूस नशिस्तों का,
सारी सियासी जमातों में। उनमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आपको शायद थोड़ा सा गुस्सा आएगा, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि जिन अरकान को अब इन्होंने नशिस्तें दी है ना, उन्हें पिछली तनख्वाहें भी देंगे कि आ जाओ भाई अपनी तनख्वाहें भी ले लो पिछली। यानी उनको अब तनख्वाहें दी जाएंगी जिस अरसे में उन्होंने कोई काम नहीं किया, काम तो उन्होंने आने वाले अरसे में भी कोई नहीं करना। काम करने वाली अगर ये शक्लें होती तो पाकिस्तान का आज हुलिया कुछ और होता। ये पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है ये सियासी खानदान, इन्होंने टके का पाकिस्तान का फायदा नहीं होने दिया। खुद ये अरबों खरबोपति हो गए, कई जगहों पे, कई ममालिक में, कई बड़े आजमों में इनकी जायदादें बन गई। खुद इन्होंने अपनी 7-7, 10-10 नस्लों का माल इकट्ठा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान का इन्होंने कबाड़ा कर दिया। अब ये जो लोग हैं इनको पिछली तनख्वाहें भी अब साथ में मिलेंगी, जिस अरसे में इन्होंने काम नहीं किया उस अरसे की तनख्वाहें भी इन्हें दी जाएंगी। और इन्हें क्या चाहिए? सिर्फ मशहूरी, सिर्फ अपने इश्तिहारात इन्हें हर जगह पे लगाने हैं। शाकिर रहमान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, लाहौर से वो रिपोर्ट करते हैं, तो लाहौर के बारे में उन्होंने बताया कुछ। उन्होंने कहा जी माह मुहर्रम के 10 दिन के लिए पंजाब भर में कौमी खजाने से अरबों रुपए लगाए गए हैं। सबसे ज्यादा तशहीरी मुहिम जो है वो पैसे इसके ऊपर लगाए गए। लाहौर में सिर्फ 18 बिल बोर्ड्स पर 20 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। सिर्फ 18 बिल बोर्ड लाहौर में ऐसे लगे जिन पे 20 करोड़ रुपया 10 दिन के लिए इन्होंने कौम का झोंक दिया। कितना शौक है ज़ेनी मरीजा को अपनी तस्वीरें हर जगह पे देखने का, कितना शौक है कि मैं हर तरफ, हर चौक में नजर आऊं, हर जगह पे नजर आऊं, हर सड़क पे मेरी शक्ल लगी हुई हो, हर जगह पे मैं ही दिखाई दूं और कोई और दिखाई ना दे। अंदाजा करें आप इनकी सूरत हाल का। और अब कानून एक और इन्होंने बना दिया है, कानून यह बना दिया है कि आप तशहीर के मुतालिक जितना भी पैसा खर्च करेंगे कोई पूछ नहीं सकता। ये इन्होंने असेंबली के अंदर कानून बनाया कि अपनी तशहीर के ऊपर ये जितना भी पैसा लगाएंगे कोई इनसे उस पैसे के बारे में सवाल नहीं कर सकता और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इस कानून को चैलेंज किया जाना चाहिए ताकि ये कानून रिवर्स हो। लेकिन पंजाब के अंदर इनकी अपनी जो है, लाहौर में हाई कोर्ट भी इनकी अपनी मर्जी की बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपनी मर्जी की बनी हुई है। लेकिन दरवाजा खटखटाना जो है वो जरूरी है, अदालत का दरवाजा खटखटाना जरूरी है, वो खोले या ना खोले लेकिन दरवाजा खटखटाना जरूरी है।